Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Let's Go to Labasna. I hope you all are doing great. तो सुबह हो चुकी है एंड सुबह एज़ यूजुअल लेट हुई है बिकॉज़ रात को मैं लेट सोई थी एंड उठने के बाद नहाने के बाद आई हैड माई ब्रेकफास्ट एंड नाउ आई एम डूइंग माई फर्स्ट स्लॉट एंड माई फर्स्ट स्लॉट इज़ विजन IS मंथली मैगजीन। लास्ट व्लॉग में मैंने कहा था मैं कोशिश करूँगी सुबह 3:30 से 4 बजे उठ के पढ़ाई करने की। मैंने किया भी 1-2 दिन बट टू बी ऑनेस्ट मुझे उतना मज़ा नहीं आया। मतलब मैं एक मॉर्निंग पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। उसका रीज़न बताती हूँ। जब मैं सुबह उठी तो मैंने ये नोटिस किया कि पूरा दिन मुझे नींद आ रही थी। मतलब पूरा टाइम मुझे नींद आ रही थी एंड आई वाज़ नॉट एबल टू कॉन्सनट्रेट। कुछ लोग होते हैं मतलब जो रात को भी पढ़ सकते हैं, दिन में भी पढ़ सकते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होती। बट मैंने तो यही नोटिस किया अपने आप को लेकर कि आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन एंड मैं रात को ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ पाती हूँ। एंड माई नेक्स्ट स्लॉट इज़ जोग्राफ़ी नोट मेकिंग। तो जोग्राफ़ी के जो यहाँ पे माइंड मैपिंग वाले नोट्स हैं यहाँ पर मैं वो बना रही हूँ। न्यूज़पेपर तो मैंने सुबह उठते ही पढ़ लिया था एंड मैं रिकॉर्ड करना भूल गई उसको। जोग्राफ़ी तो मतलब अगर मैं सोचूं रोज़ पढ़ने का तो आई थिंक आई कैन रीड इट डेली। मतलब मैं रोज़ पढ़ सकती हूँ उसको बिकॉज़ काफ़ी पसंद है मुझे। अब आप सोच रहे होगे ये हर सब्जेक्ट को बोलती है कि ये मुझे बहुत पसंद है। कभी बोलती है एनवायरनमेंट मुझे बहुत पसंद है, कभी बोलती है पबैड मुझे बहुत पसंद है। क्या करूँ, है तो मतलब सब पसंद है यार, सबकी अलग स्पेशलिटी होती है। बट इकोनॉमी मतलब मुझे उतना पसंद नहीं है, मैंने पहले भी बोला है। तो आप भी कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फेवरेट सब्जेक्ट ज़रूर मेंशन करके बताना। एंड या वन मोर थिंग, फाइनली माई पेरेंट्स केम। काफ़ी टाइम हो गया, मतलब वो आ गए, उनको आए हुए आई थिंक हो गए 5-6 दिन। बट मैंने उस दौरान व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया था तो मैं दिखा नहीं पाई, बट या दे केम। एंड खाना खाने के बाद मैं एज़ यूजुअल हमेशा की तरह नीचे जा रही हूँ वॉक करने के लिए। विटामिन डी अगेन। तो जब से पापा मम्मा आए हैं तब से मैं खुद के लिए एक अलग सा समय निकाल पा रही हूँ बिकॉज़ वो हैं अभी मेरी नीज़ का ध्यान रखने के लिए एंड शी इज़ माई क्यूट ब्यूटीफुल मम्मा। तो मैं नेक्स्ट स्लॉट इज़ आंसर राइटिंग एंड नोट मेकिंग। तो मैं यहाँ पे कुछ आंसर्स लिख रही हूँ कुछ सब्जेक्ट्स के और नोट मेकिंग भी कर रही हूँ साइड बाय साइड। कभी कभी जब मुझे अपने थॉट्स पिन पॉइंट करने होते हैं एक आंसर में तो मैं कभी कभी डिजिटल आंसर राइटिंग भी कर लेती हूँ। आई नो ये रॉन्ग है बिकॉज एट दी टाइम ऑफ एग्जामिनेशन हमें पेन यूज़ करके ही लिखना पड़ेगा, अपने हाथ से ही लिखना पड़ेगा। बट जस्ट टू किल टाइम एंड जस्ट टू सेव माई एनर्जी और अपने आइडियाज़ को एक जगह पर रखने के लिए मैं उस वक्त बस कर लेती हूँ डिजिटल आंसर राइटिंग। बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगी बिल्कुल भी ये। आपको जब भी आंसर राइटिंग करनी हो हमेशा हमेशा पेन और पेपर पर ही करना, कभी भी डिजिटल आंसर राइटिंग मत करना। इट्स जस्ट माई वे ऑफ किलिंग टाइम एंड कीपिंग माई आइडियाज़ एंड एट वन पॉइंट। सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई एम डूइंग इज़ रीडिंग माई नावल। आप सोच रहे होगे कब से ये वही सेम नावल पढ़ रही हो। गाइस टाइम नहीं मिल रहा था बिकॉज फ्री टाइम में मुझे अपनी नीज़ का ध्यान रखना पड़ता था। बट अब क्योंकि पेरेंट्स आ चुके हैं तो मुझे उसकी टेंशन नहीं है। सो अभी मैं अपनी नावल पढ़ रही हूँ एंड साइड में मेरा फेवरेट सॉन्ग चल रहा है विच इज़ लाइफ गोज़ ऑन फ्रॉम BTS। तो रात हो गई, मैंने खाना भी खा लिया, डिनर भी कर लिया और अब मैं अपने नेक्स्ट स्लॉट कर रही हूँ विच इज़ मॉडर्न हिस्ट्री। आई एम रीडिंग स्पेक्ट्रम एक्चुअली। तो बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे मुझसे पूछते हैं कि आप कितने घंटे पढ़ते हो। मैं ऐसे कुछ घंटे काउंट नहीं करती कि मैं कितने आवर्स पढ़ रही हूँ। इट्स जस्ट कि मैं स्लॉट्स डिसाइड करती हूँ कि 2 मुझे सुबह करने हैं और 2 मुझे खाना खाने के बाद करने हैं और 2 मुझे रात को करने हैं विच इज़ लाइक 2-2 ढाई-ढाई घंटे के स्लॉट्स होते हैं। तो मैं ऐसे करती हूँ, मैं ज़्यादा अपने आप को पुश नहीं करती बिकॉज़ पास्ट में ये मेरी बहुत बड़ी गलती रह चुकी है कि मैंने अपने आप को इतना ज़्यादा पुश कर दिया कि मेरी बॉडी गिव अप कर चुकी थी। एंड टू बी ऑनेस्ट कभी भी आपको आवर्स देखकर पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। तो ना आप एक टाइम बाउंडेशन में फंस जाते हो कि नहीं मुझे इतने घंटे तो पढ़ना ही है। कभी कभी आपका मन नहीं करता 10 घंटे पढ़ने का, तो यू कैन डू इट ओनली फॉर लाइक 6 और 7 आवर्स। सो माई लास्ट स्लॉट इज़ अगेन मॉडर्न हिस्ट्री। हेयर आई एम रीडिंग माई नोट्स। तो ये जो नोट्स हैं दीज आर एक्चुअली कंपाइलेशंस। तो इसमें NCERT भी मिलेंगे आपको, इसमें आपको स्पेक्ट्रम की भी कुछ चीज़ें मिलेंगी एंड शंकर बांदोपाध्याय भी आपको इसमें मिलेगा।
शंकर बंदोपाध्याय मैं वैसे आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, बट क्योंकि मैंने हिमांशु खत्री सर के लेक्चर्स देखे थे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए, तो उसमें उन्होंने जो नोट्स लिखाए थे या नोट्स बनवाए थे, उसमें शंकर बंदोपाध्याय का भी एक बहुत बहुत ज़्यादा पार्ट था। तो हिस्ट्री ऑप्शनल के जो स्टूडेंट्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं वो बुक, बट मैं रिकमेंड तो नहीं करूँगी बिकॉज़ मैंने ऑलरेडी काफ़ी कुछ अलग से कर लिया है। एंड मैं आपको हिमांशु खत्री सर के वीडियोज़ भी रिकमेंड नहीं करूँगी। मैंने तो पूरे देखे थे वीडियो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगी बिकॉज़ उसमें राइटिंग ज़्यादा है एंड समझाना और डिक्टेशन बहुत कम है। मतलब डिक्टेशन है बट मोस्टली आपको सिर्फ़ और सिर्फ नोट्स के डिक्टेशन मिलेंगे। तो सुबह के बज चुके हैं 4:01 एंड अब मेरे सोने का टाइम हो गया है एंड बाहर बहुत अंधेरा है एंड बहुत ठंडी हवा चल रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। जय हिंद।